आपा, घर में सब कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं? लतीफ कैसा है? सब बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। तुम्हारी फिक्र हुई तो आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने इसे अंदर आने दिया? बेगम साहिबा, जब इन्होंने कहा कि ये सोहा साहिबा की भाभी हैं तो मैंने इन्हें जाने दिया। आइंदा कोई भी मेरी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होगा। इस औरत को निकालो यहाँ से। चलो जल्दी हमारे साथ। तुम छोड़ो मुझे। ये क्या तरीका है? छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम सोहा के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। सोहा के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। नहीं आपा नहीं। वैसे तुम भी कमाल हो, एक ही खानदान के दो मर्दों से शादी की है ना? तुम मेरे और मेरी बहू के दरमियान नहीं आ सकती। आपको ये सब कहने का कोई हक नहीं। हटो, ज़बान संभाल कर बात करो। अदनान साहब, मैं अभी जाके जमरू साहिबा को इतला देती हूँ। अभी। भतीजे, खुदा का शुक्र है तुम आ गए। उम्मीद है कोई पागलपन नहीं किया होगा तुमने। और मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। खैर, मैंने तो सिर्फ वार्निंग दी है चाचा, बाकी देखते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा किया। मैं तो बहुत डर गया था कि तुम्हारा गुस्सा इतना तेज है कि तुम वहां जाके सबको मार ना दो। मैं बहुत डर गया था। जमरूद कहाँ है? जमरूद, जमरूद, हुरैन साहब। हाँ बेटा, बोलो बोलो। हाँ, जमरूद कहाँ है? वो जमरूद ने तुम्हें फोन किया था, फिर उसने कहा कि तुम जवाब नहीं दे रहे, तो उसको सोहा की फिक्र होने लगी और फिर वो पता नहीं बेटा कहीं बाहर चली गई शायद। क्या मतलब बाहर गई है? मैंने कहा था ना, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो, ये लड़कियाँ सुनती। हाँ, देख लो खुद ही कौन तुम्हारी सुनता है और कौन नहीं सुनता बेटा। वो बहू अपने शौहर की बात की परवाह ही नहीं करती।